नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है स्टेट बुलेटिन का। तो आइए आपको कराते हैं हर राज्य की खबर से रूबरू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के प्राचीन पुरातात्विक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बाबा भोरम देव मंदिर में पवित्र सावन मास के अवसर पर हजारों कांवड़ियों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री साय ने हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष के साथ कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का स्वागत किया और उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कांवड़ियों का अभिनंदन किया। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर भोरमदेव बाबा भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक भी किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री शर्मा ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से मुलाकात की और भंडारा स्थल पर पहुंचकर अपने हाथों से श्रद्धालुओं को खीर, पूड़ी, चावल और प्रसाद वितरित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अधिक बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद अब तक प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। राज्य सरकार का ये प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों से मरीजों को भी अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर के तोलीबांधा थाने के पास बेस्ट ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल छत्तीसगढ़ के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मुहैया कराएगा। राजधानी रायपुर में हड्डी रोग के इलाज के लिए एक और अच्छी सुविधा उपलब्ध हो रही है। सीएम साय ने इस साल दौरान लोगों को हरेली की शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें जरूरतमंद मरीजों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद मरीजों को इलाज कराने के लिए अपने सार्वजनिक जीवन के आरंभ से ही सक्रिय रहना होगा। छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के सबसे पहले और बड़े त्योहार हरेली की आनंदताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये हरेली पर्व किसानों के लिए उत्साहवर्धक है और ये उत्साह इस बार इसलिए और भी दुगना हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की सरकार ने 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिया है। देश में एकमात्र छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो किसानों को 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रहा है। वहीं रमन सिंह ने कहा कि मतहारी वंदन योजना का पैसा भी हमारी माता और बहनों को लगातार मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का गारंटी है जिससे हिम्मत के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं। वहीं रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि संस्कृति की बात कांग्रेस ना करे तो ही अच्छा है क्योंकि पूरे देश में भ्रम फैलाकर जनता के मंसूबे का नाश कांग्रेस ने किया है। केंद्रीय आयुष स्वतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बजट को जमकर तारीफ के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण केंद्रीय बजट समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर आधारित है। जाधव ने कहा ये बजट युवाओं के रोजगार के लिए मंच तैयार करने वाला है। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति आधारित केंद्र सरकार का दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर शैक्षिक और स्वास्थ्य
कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाया जाए। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी राजनंदन गांव शहर में विधानसभा अध्यक्ष के निवास कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अग्रवाल ट्रांसपोर्ट के सुप्रीम रोक दिया। आपको बता दें, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट के समीप उन्हें रोक दिया गया। लगभग 2 दशक से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन कर रहे वन विभाग के दैनिक वेतन भोगियों ने प्रदेश के 5 जिलों में विधायक और मंत्रियों के बंगले के घेराव का आयोजन किया था। इसी कड़ी में राजनांद गांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के बंगले का घेराव करने राजनांद गांव सहित प्रदेश के अन्य जिलों से सैकड़ों की संख्या में वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी राजनांद गांव पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष के निवास कार्यकाल का घेराव करने निकले। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी प्रमुख मांगों को रखा है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। विधानसभा अध्यक्ष का डॉक्टर रमन के निवास कार्यालय के घेराव को लेकर वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अध्यक्ष विकास पटेल ने कहा कि हमारी मुख्य मांगों में नियमितकरण और स्थायीकरण शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकारी आवास में हरेली तिहार का आयोजन हुआ। सरकारी आवास को छत्तीसगढ़ के संस्कृति के रूप में सजाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहपरिवार हरेली पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजार, हल, सपा, कुदाली और पूजा किया गया। परंपरा अनुसार बैल की पूजा कर उन्हें लौंदी खिलाया गया। हरेली पूजन कार्यक्रम में सांस्कृतिक का आयोजन हुआ। प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायकों ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से लोग शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल को खमरी और हल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। भूपेश बघेल गेड़ी चढ़े और भनवरा चलाए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार गेम चेंजर थी, भाजपा की सरकार नेम चेंजर है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर अपनी पीठ थपथपा रही है। गोठनों में ताला लगा दिया गया है और पशधन को बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान भेजने के लिए नियम बना दिए हैं। ग्राम पंचायत को अधिकार है कि गौठान में लगे ताला को खोलकर पशधन को वहां रखे। ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। गौठन में बंद करने का दुष्परिणाम है, पशधन की मौत दुर्घटना में हो रही है। उज्जैन सावन मास का तीसरा सोमवार उज्जैन में नई आभा लेकर आया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक स्थित शक्तिपथ पर 1500 डमरू वादकों ने मनमोहक लयबद्ध प्रस्तुति देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भगवान भोलेनाथ के प्रिय वाद्य यंत्र डमरू के नाद से अवंतिका नगरी गूंजी। उज्जैन में 1500 वादकों ने डमरू वादन कर फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क के 488 डमरू वादन का रिकॉर्ड तोड़ा। सीएम मोहन यादव की पहल पर उज्जैन में डमरू वादन का विश्व कीर्तिमान रचा गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडिटर श्री कृषि नाथ ने डमरू वादन के वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान किया। सीएम मोहन यादव ने डमरू वादन के विश्व रिकॉर्ड के लिए उज्जैन को बधाई और शुभकामनाएं भी दी।
शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के भटौता में सिंध नदी में पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अचानक सिंध नदी का जल स्तर बढ़ने से पुल के निर्माण कार्य में लगे ओपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के 18 मजदूर सिंध नदी के बीच टापू पर फंस गए, जिसकी सूचना कोलारस पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने शिवपुरी से एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम को बुलाया और 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि भटौता गांव के पास सिंध नदी पर पुल निर्माण का कार्य चल रहा है और कंपनी द्वारा मजदूरों और अन्य स्टाफ को रोकने के लिए शेल्टर होम बनाया गया है। खास बात यह है कि भटौता गांव से गुजरने वाली ये सिंध नदी 2 भागों में बटी है, जिससे बारिश के दौरान यहां अक्सर बीच में टापू बन जाता है। बीच टापू पर फंसे लोगों ने बताया कि रात को शेल्टर होम में वो सो रहे थे और जब सुबह जागे तो चारों तरफ नदी ने घेर लिया। सर, जो आज बड़ौता पर लोग फंस गए थे, क्या है पूरा मामला? ये बड़ौता पे एक रोड का पुल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लेबर थे वो बीच में एक टापू बना हुआ है, उस पर कुछ काम कर रहे थे। तो कल पूरे दिन से बारिश हो रही थी और रात में बारिश हो गई तो नदी का फ्लो बहुत बढ़ गया था, तो लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। लगभग 18 लोग फंसे हुए थे उसमें। तो उनको अभी एसडीआरएफ की टीम के साथ संयुक्त ऑपरेशन चला के उनको बाहर रेस्क्यू कर लिया है। निर्दलीय विधायक सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पटना में पार्टी की सदस्यता दिलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उन्होंने जेडीयू का दामन थामा। सरयू राय को झारखंड में जेडीयू की कमान मिल सकती है। सरयू राय को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जेडीयू परिवार में उनका स्वागत किया। रविवार को देवघर जिला में देर रात तक लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा, क्योंकि तीसरी सोमवारी को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जल अभिषेक करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंच गए। आपको बता दें, रात के 9 बजे तक रात के 9 बजे तक आपको बता दें बीएड कॉलेज कंपाउंड पूरी तरह फुल हो गई और 10:30 बजते हर तरफ से आने वाली लाइन फुल हो चुकी थी। बता दें, तिवारी चौक से लेकर जल साल पार्क तक आम लोगों के निकलने वाले रास्ते को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए देर शाम देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने भी निरीक्षण किया था और वहां भी उन्हें कमी खामी दिखी। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। शहर के सभी मुख्य चौराहा पर बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं के रूट लाइन को क्लियर रखा गया, ताकि सोमवार को पट खुलते ही श्रद्धालु आसानी से जल अभिषेक कर सके। आपको बता दें, लंबी लाइन होने की वजह से श्रद्धालु जमीन पर बैठकर ही सुबह का इंतजार करते भी दिखे। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, साधन ठीक है, बढ़िया है। जल उखाए भी फेंक है। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बढ़िया लग रहा है, व्यवस्था बढ़िया है। कितने साल से जल उठा रहे हैं? जल तो 20 साल से उठा रहे हैं। और हम आके कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, मन को सुकून बड़ी मिलता है। सावन की तीसरी सोमवारी को देवघर जिला में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखी गई। देवघर से बासुकीनाथ जाने वाले कांवड़ियों ने बस स्टैंड पर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि बस और गाड़ी की सुविधा श्रद्धालुओं को नहीं मुहैया कराई जाएगी। दरअसल जिले के ऑटो चालकों और छोटे वाहन चालकों ने जिला प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए अपनी गाड़ियों को बंद कर दिया है, जिस वजह से टेम्पो और ई रिक्शा से जाने वाले
श्रद्धालु परेशान हैं। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया है कि अगर टेम्पो और ट्रैकर की सुविधा नहीं मिलेगी तो लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु बासुकीनाथ नहीं जा पाएंगे या फिर कैसे पहुंच पाएंगे। श्रद्धालुओं ने कहा कि सुबह से ही वो बासुकीनाथ जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। सिर्फ बसें चल रही हैं, लेकिन लोगों की भीड़ की वजह से बसों की संख्या कम पड़ गई है। वहीं अपनी गाड़ियों को बंद करने को लेकर ऑटो चालकों ने बताया कि प्रशासन की मनमानी की वजह से उन्होंने अपने गाड़ियों को बंद किया है। 1 साल के इंतजार के बाद उन्हें मौका मिलता है कि वो कुछ पैसा कमा सके, लेकिन प्रशासन जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं ऑटो चालक बहुत ज्यादा परेशान है। अगली खबर है बिहार से। बिहार के हाजीपुर में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। यहां हाईटेंशन तार की चपेट में ट्रॉली में लगा डीजे आ गया। इससे ट्रॉली सवार 9 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। 2 कांवड़िए करंट लगने के कारण बुरी तरह से झुलस गए। घटना जंदाहा रोड औद्योगिक थाना क्षेत्र के 12 चहरमल इलाके की है। आपको बता दें, ये बाबा चहरमल इलाके का मामला है। जैसे ही ये घटना हुई, मौके पर अफरा तफरी मच गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे के वक्त क्या हुआ था। उन्होंने कहा, प्रत्यक्षदर्शी शिवम ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ सुल्तानपुर में डीजे ट्रॉली पर सवार होकर पहलजा घाट जा रहा था। पहलजा घाट से जल लेकर बाबा हरिहरनाथ मंदिर में सोमवार सुबह जलाभिषेक करना था। सभी के सभी कांवड़िए डीजे की धुन पर नाच गा रहे थे। तभी अचानक से बाबा चौहरमल स्थान के पास हाईटेंशन तार की चपेट में ट्रॉली और उसमें लगा डीजे आ गया। ट्रॉली पर अब तक कांवड़िए मौजूद थे। जैसे ही करंट दौड़ा तो कांवड़िए उसकी चपेट में आ गए। वहां चीख पुकार मच गई। मामला अभी भी गर्म है। क्यों है, किस बात के लिए नाराजगी यही है सर कि हमारे एरिया के जो 2 आदमी लाइन का गार्डिंग कर रहा है, दोनों पर फोन किया गया। वो दोनों आदमी फोन नहीं उठाया। फिर हेड ऑफिस फोन किया गया, वो भी वहाँ से भी फोन नहीं उठाया। फोन एक आदमी किया तो बोला कि पहले थाना के माने अथी कीजिए, फोन कीजिए, उसका बाद कोई समस्या के समाधान होगा। बस यही बात है। वो दोनों आदमी बगल का है, दोनों आदमी फोन नहीं उठाया। एगो के नाम अनिल है, एगो के लगन बिजली विभाग का ये लोग। बिजली विभाग के है। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार पासवान। कितना लोग यहाँ बड़ा है, कुछ जानकारी? यहाँ लगभग 8 अभी तक पहचान नहीं हुआ है। अभी तक लगभग 8 लाख से निकला है यहाँ। सब यही का लोग है सब? हाँ। ठीक। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में सुल्तानगंज से देवघर तक इन दिनों शिव भक्तों से पूरी तरह गुलजार है। वहीं बाबा वैद्यनाथ को प्रसन्न करने के लिए सुल्तानगंज से जल भरकर एक से बढ़कर एक अद्भुत और आकर्षक कांवड़ लेकर कांवरिया भक्त बाबा धाम बोल बम के नारों के साथ पहुंच रहे हैं। एक ऐसा ही आकर्षक और सुंदर कांवड़ लेकर श्रद्धालुओं का जत्था देवघर जा रहा है। इसी क्रम में कच्ची कांवरिया पथ पर हावड़ा से 20 कांवड़ियों का एक जत्था अमरनाथ शिवलिंग मंदिर मॉडल के आकर्षक कांवड़ के साथ बाबा धाम जा रहे हैं और साथ में जिंदा कबूतर का जोड़ा भी लेकर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जब भगवान शिव ने पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, उस समय गुफा में उन दोनों के अलावा कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद था। कथा सुनने के बाद कबूतर का जोड़ा अमर हो गया था। आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतर का वो जोड़ा दिखाई देता है। इस कावड़ का वजन लगभग 60 किलो है, जिसे थर्मोकॉल से तैयार किया गया है। इसे लाइट के साथ बनाने में तकरीबन आपको बता दें 14 दिन लगे हैं।
पटना के खुशरूपुर में पावन मास सावन के तीसरे सोमवारी को बैकुंठ धाम गौरीशंकर मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान काफी संख्या में मौजूद पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। एसडीपीओ पंकज कुमार ने मोर्चा संभालते हुए खुद मॉनिटरिंग कर सभी का जायजा लिया। निकास द्वार से प्रवेश को पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं गौरीशंकर धाम मंदिर वॉलेंटियर ने भी काफी योगदान दिया है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों विराजमान है साथ में, इसलिए शक्ति की पूजा शक्ति से ही प्रसन्न होती है और माँ शक्ति का पूजा करने हेतु उपासना करने हेतु आज व्रत रखकर महिलाएं अपने वंश को और अपने कुल खानदान को अच्छे दिन के लिए कामना करती हैं और सभी के लिए अच्छा सुनहरा दिन बीते क्या कामना करती हैं। खबर रोहतास जिला से है, जहां चुटिया थाना क्षेत्र के रहने वाले 15 से अधिक पशुपालक सोन नदी के बीच में स्थित टीले पर फंस गए, जिसे निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। बता दें कि झारखंड के गढ़वा जिले के केतार के लोहरगाढ़ा के पास ज्यादातर लोग फंसे हैं, जिसमें बिहार के रोहतास जिला के चुटिया के अलावा झारखंड के गढ़वा केतार के भी कुछ लोग हैं। बताया गया कि 40 लोग फंसे थे, जिसमें से लगभग सभी लोगों को रोहतास की ओर से निकाला जा रहा है। अभी भी 3 या 4 लोगों के फंसने की सूचना है। बताया जाता है कि वहां पर कई मवेशी भी फंसे हुए हैं, लेकिन आदमी को निकालने के बाद मवेशियों के निकालने की भी कवायद होगी। एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। लोगों का कहना है कि मवेशी को चारा देने और थोड़ा बहुत खेती करने के उद्देश्य से लोग सोन नदी के बीच के टीले पर चले जाते हैं, लेकिन अचानक सोन नदी में बाढ़ आ जाने के कारण यहां दिक्कत हुई। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा सोन नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। गांव के बगल में एक सोन नदी के बीच में एक टीला है, जिस पर गांव के अगल बगल के लोग खेती करने और पशुपालक लोग वहीं पर रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और एकाएक सोन नदी में बाढ़ आ जाने से वो फंस गए हैं। प्रशासन लगा हुआ है, कुछ लोगों को निकाल लिया और लोगों को निकाल देगा। एक ओर जहां देश स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ की तैयारियों में जुटा है, वहीं नालंदा के एक किसान ने इतिहास रच दिया है। सोडी के प्रगतिशील किसान राकेश कुमार को इस साल दिल्ली के लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये नालंदा के लिए गौरव का क्षण है। राकेश कुमार एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती को एक कला का रूप दिया है। आलू उत्पादन में उनका नाम प्रदेश में चर्चित है। इतना ही नहीं, उन्होंने जिले में सबसे पहले जैविक खेती की शुरुआत की। आज वो शेरे बिहार सोडी कृषक समूह के अध्यक्ष हैं। उनका जोश और कृषि के प्रति समर्पण ही उनके प्रयासों से सोडी में 2 साल पहली बार साल भर फूल गोभी की खेती संभव हुई। आज जिले के कई किसान उनकी राह पर चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में किसानों को विशेष महत्व दिया है। देश के विभिन्न राज्यों से चुने गए किसानों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया। इन किसानों का चयन कठोर मानकों पर किया गया है। जिन किसानों को ये सम्मान मिला वो पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और कृषि के साथ साथ बागवानी, पशुपालन आदि क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। देखिए, इस मौके पर हम ये कहना चाहेंगे कि किसानों को इस तरह से मतलब सम्मान करना यानी बुलाना वहाँ पे, ये एक अच्छी खबर है। इसलिए अच्छी खबर है कि आने वाला समय में किसान सब और अच्छे ढंग से खेती करेंगे, ताकि हर कोई किसान, पहले सुनते थे कि फिल्मी दुनिया को बुलाता है, दूसरे देशों को राष्ट्रपति को बुलाता है, पहले दूसरे जगह को मतलब बढ़िया जो है मतलब प्रधानमंत्री ये सब को बुलाया जाता था। तो मुख्य अतिथि के रूप में अभी किसानों को बुलाया जा रहा है। तो इसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लगता है कि हमें मोदी से यही आग्रह है कि जो अच्छे किसानों काम करें खेतों में, मतलब जो अच्छा बढ़िया कोई नया तकनीक अपनाए, उसको
हर एक साल वहाँ पे बुला कर करके इस ढंग से मतलब दिखाया जाए, ताकि झंडा वो सब जो है ना मतलब देखने के लिए किसान सब भी कभी चाहता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के मौका पे ये मतलब जा कर के देखें। लेकिन यहाँ तो हमें शुरुआत किसानों को ऐसा मतलब कभी नहीं मौका मिला है, किसानों को आज तक के कभी नहीं मौका मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।